नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता और गीता ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया और जाने कितने ही गीता आपने सुनी भी होगी। मैं आचार्य गणेश आपके सामने भगवत गीता की एक और व्याख्या सुनाने जा रहा हूँ। योगेश्वर कृष्ण अपनी कृपा एवं आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, क्या है श्रीमद् भागवत गीता में? श्रीमद् भागवत गीता में अगर कुछ विशेष है तो वो है योगेश्वर कृष्ण, बाकी हम सब निमित्त मात्र हैं। गीता ज्ञान सर्वदा सभी कालों में मनुष्य मात्र को ज्ञान और सद्मार्ग का रास्ता दिखाती आई है। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में जितना कहा और सुना गया है उतना शायद है किसी धर्म ग्रंथ के बारे में कहा और सुना गया हो। आखिर क्या खास बात है इस गीता ग्रंथ में? आइए हम साधारण और सरल भाषा में इसको सुने और अपने जीवन को धन्य बनावें। मनुष्य के जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में न दिए हों। यूँ कहा जाए तो भगवत गीता मनुष्य के सभी प्रश्नों का उत्तर है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और हर अध्याय में वेदों उपनिषदों का सार है। इसके हर अध्याय में जो शंका है वो अर्जुन के रूप में व्यक्त की गई है जो आपके जीवन से जुड़ी है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन के हर समस्या का हल बता रहे हैं। तो आइए मैं आचार्य गणेश आपको ले चलता हूँ भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफर पे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथकम्। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का दुख। मित्रों, इसमें हम सुनेंगे अर्जुन किस प्रकार से आगे दुखित हो जाते हैं और उनके दुख का क्या कारण है। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवाहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ संजय कुरुक्षेत्र में आंखों देखा हाल यानी लाइव टेलीकास्ट सुना रहे हैं। ये प्रथा हजारों वर्ष पुरानी है। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान सूर्यवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेतितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित और सबके
सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है तथा भीम द्वारा रक्षित इन दोनों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग भी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। यहाँ पर कौरव पक्ष के सेनापतियों और सैन्य बल का विधिवत वर्णन किया गया है। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन वाच, हे राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में ही चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा रहे हैं और अपने सगे संबंधियों को भली भांति देख रहे हैं। इसके बाद पितापित अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादाओं, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। इन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही
हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, सो हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्गत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय वाच। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन के इस प्रकार कहकर बाण रहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो मित्रों, ये था पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जो अर्जुन के दुख के होने का एवं उसके मन में शंका आने के कारण है। इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुखों की शंका परेशानियों का कृष्ण जिस तरह उत्तर देंगे उसे जानेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, जिसे आप आचार्य गणेश से सुन रहे थे। इसके बाद मुलाकात होगी दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय